धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, भगवान महावीर ने हमारी अंतरतम की गहराइयों में झांकते हुए हमारे चित्त की भावदशा को जगाने के लिए एक बहुत सुंदर सुक्त वचन कहा है। परमात्मा महावीर कहते हैं, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम। भगवान महावीर की ये बात, उनका ये सुक्त वचन श्रवण से संबंधित है। सुनने के बारे में कुछ वे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोचा जम सेयम तम समायरे। बहुत बढ़िया मार्मिक बात कही है भगवान ने। वो कहते हैं, सुनकर के अपने कल्याण को जानो। आप सभी, हम सभी सुनकर के अपने कल्याण को जाने। आगे भगवान दूसरी बात कहते हैं, सोचा जानई पावगम। हे आत्मन, आप सुन करके, श्रवण करके अपने पापों को भी जानने का प्रयास करो। सुन करके अपने कल्याण को जानो, अपने हितों को जानो, अपना लाभ किसमें है ये जानो। साथ में भगवान कहते हैं, सुन करके अपने अपराधों को जानो, अपने पापों को जानो। ये ख्याल करो कि कहां हम गलती कर रहे हैं। उभयम्पि जानई सोचा, इन दोनों चीजों को जानने के बाद, अपने कल्याण को जानने के बाद और अपने अहित को जानने के बाद, अपने हित को जानने के बाद और अपने पापों को जानने के बाद, जम सेयम तम समायरे, जो आपको ठीक लगता हो, श्रेयस्कर लगता हो, लाभदायी लगता हो, उचित लगता हो, उसका आचरण करो। बात शुरू करते हैं। भगवान सीधी सी बात कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम कान बनो। इंसान बनो ना बनो चलेगा, सबसे पहले कान बनो। अपनी पूरी तीव्रतम गहराई के साथ में सुनो, अंतरतम में उतरते हुए सुनो। सबसे पहले सुनो, क्योंकि महावीर कहते हैं, सोचा जानई कल्याणम, सुनकर के ही कल्याण होगा। बिना सुने हुए कल्याण नहीं होगा। बिना सुने हुए हित सधेगा नहीं। बिना सुने हुए जानकारी में बातें उतरेगी नहीं। बिना सुने हुए ज्ञानार्जन होगा नहीं। बिना सुने हुए जानकारियों का भंडार बनेगा नहीं। बिना सुने हुए आत्मा हल्की बनेगी नहीं। बिना सुने हुए धुलाई का काम होगा नहीं। प्रवचन एक प्रहार है। साधु संत रोज 1 घंटा प्रहार करते हैं। हमारी सोई हुई चेतना को जगाने के लिए प्रहार करते हैं, उसको घड़ने के लिए प्रहार करते हैं, किसी भी प्रकार से उसको अच्छा आकार दे सकें और हम कुछ बन सकें, अपनी जिंदगी में कुछ कर सकें, इसके लिए प्रहार करते हैं। प्रवचन एजलाई के प्रहार, चोट है। ये कमजोर लोगों को बिखेरती है, तोड़ती है, झकझोरती है, नींद से उन्हें हटाती है, नई जागृति देती है। ये शब्दों के प्रहार विभिन्न बातों के आधार पर अलग अलग कहानियों का माध्यम लेकर जब साधु संत समझाते हैं तो हमारी सोई हुई चेतना जागृत बनती है, जागती है। इसीलिए भगवान ने कहा, कुछ बनो न बनो, कुछ कर सको न कर सको, सबसे पहले कान बनो। इंसान न बन सको चलेगा, आंख ना बन सको, हाथ ना बन सको, पैर ना बन सको, कान बनो। डॉक्टर ना बन सको, वकील ना बन सको, बहुत बड़ा नेता ना बन सको, कोई बहुत बड़ी सत्ता या बहुत बड़ा पद प्राप्त ना कर सको, कोई बात नहीं। सबसे पहले शुरुआत करो, कान बनो। कान का सीधा संबंध सुनने से है, सुनने का सीधा संबंध मन से है और इस प्रकार जीवन का परिवर्तन श्रवण से प्रारंभ होता है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा, सोचा जानई कल्याणम। भगवान महावीर आगे कहते हैं, और परमात्मा महावीर की परंपरा के बड़े बड़े आचार्य भगवंत ये दोहराते हैं कि कुछ समझ में नहीं आए तब भी सुनना चाहिए। आधी से अधिक बातें पल्ले ना पड़ती हों तब भी सुनना चाहिए। सुनते सुनते अगर प्रवचन में नींद चली आती हो तो भी प्रवचन में जाना चाहिए और सुनना चाहिए। किसी न किसी दिन ये बाहर की नींद और अंदर की नींद, ये बाहर की निद्रा और ये अंदर की निद्रा टूटेगी तो जिनवाणी से टूटेगी, प्रवचनों से टूटेगी, सुक्त वचनों के श्रवण से टूटेगी, अच्छी बातें सुनने से और जीवन में कहीं ना कहीं वो आकार लेने से ये सब टूटेगी। इसके लिए सुनो, ना समझ में आए तो भी सुनो। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप गुजराती भाषी हैं तो भी सुनो। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं और आप हिंदी भाषी हो तो भी सुनो। कुल मिलाकर भगवान की 100 बातों की एक बात है कि सुनो, सुनने की परंपरा प्रारंभ करो।